के नीचे घर जाए भूप पे हुक्म करे वंगी। ए भैया अरे करमगत तारी नाई टरे। अरे कोई राजा हरिश्चंद्र याद भंगी घर निरुवर। ए कोई राजा हरिश्चंद्र याद भंगी घर निरुवर। आज मैया लाला की लाश को लेके धीरे धीरे शमशान पर पहुंची है। जैसे ही शमशान पर पहुंची है, रात्रि का समय है, महाराज हरिश्चंद्र पहरेदारी पर खड़े हैं। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा उसी समय तारा कहने लगी, तारा ने अपने स्वामी को पहचान लिया। उसी समय तारा कहने लगी, नाथ आपके पुत्र को एक सर्प ने डस लिया, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। मैं अपने पुत्र को तुम्हारे शमशान पर लेकर के आई, मेरे पुत्र का दफन कर दो। मेरे भक्तों, आज सत्य और धर्म ना डिग जाए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई मेरी पत्नी नहीं है, और रात्रि का समय है, यहाँ पर रात्रि में अभी मुर्दा का दफन नहीं होगा, सुबह होगा तब हम तुम्हारे इस मुर्दे को दफना देंगे, और मुझे पहले कर चाहिए, बगैर करके तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं लगने वाला है। मेरे भक्तों, तारा हाथ जोड़ के बोली है, नाथ ये तुम्हारा पुत्र है, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ, क्या मुझसे भी कर लोगे? हरिश्चंद्र कहने लगा, कोई किसी का नहीं है, मुझे कर चाहिए। तारा के पास कर के रूप में कुछ नहीं था, तन पर एक साड़ी थी। आज तारा ने उस साड़ी को उतार करके साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक टुकड़े से तारा ने अपने सारे शरीर को ढक लिया, और एक टुकड़ा में अपने पुत्र को कफन बनाकर महाराज हरिश्चंद्र को दे दिया। आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही उस कफन को लिया है, मेरे भक्तों कहने लगे, जाओ सुबह होगा, मैं आपके इस बालक का दफन कर देंगे। वहीं पर एक मैया सती का मंदिर था, वही मंदिर के किनारे जाकर के तारा वहीं पर गिर पड़ी मूर्छित होकर के, लेकिन छलिया विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा। आज विश्वामित्र जी ने हाथ में लाल रंग लिया, और लाल रंग लेकर के गए, तारा के मुख पर लगा दिया। तारा बेहोश पड़ी हुई थी, और जाकर के महाराज कालू की मैया के पास जाकर के चिल्ला दिया कि कहाँ है तुम्हारा वो रखवाला? अरे मंदिर में एक डहन पड़ी है जिसने अपने बच्चे को स्वयं ही खा लिया है। मेरे भक्तों, जैसे इतनी बात सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र सूचना भिजवाई कि कहाँ गया है वो हरिया पहरेदार। मंदिर में एक डहन पड़ी है जिसने अपने बालक को स्वयं खा लिया। जैसे ही हरिश्चंद्र ने इतनी बात सुनी, हाथ में तलवार ली और लेकर के तारा के पास पहुंचे और कहने लगे, दुष्टिन अभागिन, तू मुझसे कहती है कि मेरे बालक को किसी सर्प ने डस लिया, आज तूने ही अपने बालक को स्वयं खा लिया, और हमसे कह रही कि बालक को सर्प ने डसा। आज महाराज हरिश्चंद्र एकदम से तलवार को ऊपर उठा करके तारा पर प्रहार करना चाहे तो एकदम से भोले बाबा की समाधि खुल गई। बाबा नारद जी बीड़ा बजाना भूल गए, सारे देवी देवता एकदम से दौड़ पड़े और जाकर के काशी में एकत्रित हुए। उसी समय मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र की उस तलवार को पीछे से विश्वामित्र जी ने पकड़ लिया और खड़े हो गए सामने विश्वामित्र जी और कहने लगे कि हे राजा हरिश्चंद्र, सूकर बन के आया था मैं, छलिया विश्वामित्र मैं ही था। तुम्हारे राज्य को मैंने छला था, किसी मेरी बेटी बेटी की शादी नहीं थी, मैं ही छलने के लिए आया था, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। हरिश्चंद्र
काशी में आकर के बिकाया मैंने तुमको, जो तुमको मैंने भोजन नहीं करने दिया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। सर्प बन करके तुम्हारे पुत्र को डसा, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। तुम्हारी पत्नी के मुंह पर लाल रंग लगा करके उसे कलंकित किया, किसने बालक को खाया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। आज महाराज हरिश्चंद्र, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आप अपनी परीक्षा में सफल हो, और उसी समय राजपाट वापस कर दिया और कहा कि जो भी चाहो हमसे मांग लो। उसी समय तारा आगे खड़ी हो गई और कहने लगी, भिखमंगों से क्या भीख मांगे, जो हमारा सब कुछ ले लिया, अब मुझे दोगे तो क्या दोगे, हमारा ही मुझको वापस कर दोगे। मेरे भैया, उसी समय आज सारे देवी देवताओं ने देखा, आज महाराज तारा कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मेरी गोदी का खिलौना जो मारा गया है, मेरा रोहतास, मेरे पुत्र को वापस करा दो। उसी समय कहा कि अपने पुत्र को आवाज लगाओ। जैसे ही मैया ने आवाज लगाई, रोहतास दौड़ करके आया, मैया ने पुत्र को अपने सीने से लगाया। मेरे भक्तों, आज उसी समय तीनों प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं और जाकर के अयोध्या का राज्य महाराज बेटा रोहतास को दे दिया। बेटा रोहतास, मैया तारा राधा हरिश्चंद्र अपने महल पर चले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।